आप सभी लोग को गुड इवनिंग। कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण जो है शेड्यूल डालने के बाद आप लोग का क्लास नहीं चल पाया था, नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम जो है सुधर गया है। और यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आ जाइए। ट्वेल्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13 है वो। और टॉपिक क्या है तो ध्यान दीजिएगा। टॉपिक हम लोग को स्टडी करना था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट एनोड एंड कैथोड। एट एनोड एंड कैथोड, यही हम लोग को स्टडी करना था। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट एनोड एंड कैथोड। हिंदी में हम लोग इसका जो है टॉपिक लेते हैं तो क्या होगा बउआ? एनोड तथा कैथोड पर, एनोड तथा कैथोड पर, एनोड तथा कैथोड पर विद्युत विच्छेदन के उत्पाद, विद्युत विच्छेदन के उत्पाद, विद्युत विच्छेदन के उत्पाद। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। दिस कैन नॉट बी प्लेड इन द बैकग्राउंड। वीडियो दिख रहा है बउआ आप लोग को? चल रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। इधर वाला नहीं दिख रहा है, एडजस्ट नहीं किया बढ़िया से। ई वाला नहीं दिख रहा है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है। दिख नहीं रहा है यस? हमें नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है। अच्छा, मस्त क्वालिटी मस्त वॉइस के साथ, चलिए बहुत अच्छा है। दिख रहा है ना अब? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक है हम लोग का, एनोड तथा कैथोड पर विद्युत विच्छेदन के उत्पाद। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो है आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में लेते हैं। कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ यानी जैसे आपका NaCl हो गया, MgBr हो गया, AlCl3 हो गया, ठीक है ना, CuCl2 हो गया। तो इन सब को वैद्युत अपघटनी सेल में जब हम लोग विद्युत विच्छेदन कराते हैं तो यह चीज तो आप लोग को पता हो गया है कि यह जितना भी मैंने वैद्युत अपघट्य पदार्थ का नाम लिया, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl हो गया, MgBr हो गया, AlCl3 हो गया, Na2SO4 हो गया, CuCl2 हो गया, तो ये सभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में ये नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये नहीं होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? तो या तो इनका मोल्टेन स्टेट लिया जाता है, द्रवित अवस्था लिया जाता है, या बहुआ इनको जो है जल में घोल करके इनका जलीय विलयन लिया जाता है। या तो इनका द्रवित अवस्था लिया जाता है या जल में घोल करके इनका जलीय विलयन लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
तो आज हम लोग देखेंगे कि जब उनका विद्युत विच्छेदन हम लोग कराते हैं तो एनोड छोर पर और कैथोड छोर पर, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड पर क्या क्या डिपॉजिट होता है। और यहां से आप लोग का जो है 12th में तो क्वेश्चन पूछता ही है, जैसे केस 1 जो हम बताएंगे उससे 12th में क्वेश्चन आएगा, और केस 2 जो हो गया इससे जो है 12th और कंपटीशन दोनों में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले बउआ हम लोग देखते हैं केस वन में हम लोग क्या देखते हैं। केस 1 में देखेंगे कि द्रवित वैद्युत घट्य पदार्थ, द्रवित वैद्युत अपघट्य पदार्थ, द्रवित वैद्युत अपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ का वैद्युत अपघटनी सेल में, वैद्युत अपघटनी सेल में, अपघटनी सेल में निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, मैंने बताया था कि बउआ जब भी विद्युत विच्छेदन हम लोग कराएंगे तो अगर कोई इलेक्ट्रोड नहीं लिखा रहेगा तो तब भी हम लोग को निष्क्रिय इलेक्ट्रोड ही मानना है। अगर कोई इलेक्ट्रोड नहीं दिया हुआ रहेगा तब भी हम लोग उसको क्या मानेंगे, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड मानेंगे। तो द्रवित वैद्युत अपघट्य पदार्थ का वैद्युत अपघटनी सेल में निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड में कौन कौन आता है जी, तो या तो प्लेटिनम आता है या ग्रेफाइट आता है। यह भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड में कौन कौन आता है, तो या तो प्लेटिनम आएगा या ग्रेफाइट आएगा, यानी प्लेटिनम या ग्रेफाइट। ठीक है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड प्लेटिनम या ग्रेफाइट की उपस्थिति में विद्युत विच्छेदन, ध्यान दीजिए। यह केस 1 हो गया। केस 1 में हम लोग कैसा वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं। वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कैसा वैद्युत अपघट्य, द्रवित। और द्रवित को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोल्टेन। क्या बोलते हैं, मोल्टेन। तो मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का वैद्युत अपघटन सेल में निष्क्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत विच्छेदन, यह हम लोग का केस 1 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आ जाइए बउआ, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, NaCl ले लेते हैं। NaCl का सबसे पहले एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहां से आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन बैंक में यहां से आपका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं बउआ। सबसे पहले NaCl लेते हैं। क्या लेते हैं, NaCl। आप क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में जो है NaCl का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कैसे पूछा हुआ है ये मैं मैं जो है आज आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा। तो द्रवित NaCl कैसा हुआ, द्रवित NaCl। चूंकि केस 1 में जो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे वो द्रवित अवस्था में लेंगे। तो द्रवित NaCl का विद्युत विच्छेदन, द्रवित NaCl का विद्युत विच्छेदन, विद्युत विच्छेदन। आ जाइए बउआ, किस कैसे इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, तो अक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, अक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। ठीक है, गौर कीजिए, अक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। क्लियर है, चलिए। अभी तो जस्ट हम लोग भूमिका बना रहे हैं बउआ, ठीक है ना। हाँ, अब जो है असली माल अब हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अभी तो ये सब जो है अभी हम लोग इसको मथ रहे हैं, क्रीम निकल करके आएगा और उसी को याद रखना है, वही हम लोग के लिए काम का चीज होगा। NaCl ले लिए, द्रवित NaCl ले लिए।
क्योंकि जब जब तक वह द्रवित अवस्था में नहीं होगा। द्रवित NaCl का मतलब क्या? NaCl को उसके गलनांक पर गर्म करके पिघला दीजिए। द्रवित NaCl का मतलब NaCl को उसके गलनांक पर गर्म करके पिघला दीजिए तो द्रव अवस्था में हो जाएगा। उसी अवस्था को द्रवित अवस्था बोलते हैं या मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। द्रवित का इंग्लिश मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंतजार कीजिए और यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। कैसे पूछेगा? बस उसी चीज को सीखना है हम लोग को, ठीक है ना, रटना नहीं है, इसको सीख लेना है। सीख लीजिएगा तो बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हुआ यह विद्युत विच्छेदन। कोई पूछेगा कि जो विद्युत विच्छेदन तुम कराओगे यह किस सेल में कराओगे? विद्युत रासायनिक सेल में कराओगे कि विद्युत अपघटनी सेल में कराओगे? बताइए, किस सेल में हम लोग कराएंगे? बहुआ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस में देते हैं? विद्युत रासायनिक सेल में देते हैं? नहीं, विद्युत रासायनिक सेल तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं विद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है। उसमें हम लोग जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और तब जाकर के इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बउआ, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हाँ, वैद्युत अपघटनी सेल, चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अभी जो है थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा। अभी कुछ आप लोग जो पूछ रहे हैं हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, है ना। बाद में जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहे हैं, कुछ दूसरा चीज पूछ रहे हैं। अनीश जी, आप क्या पूछे हैं पता नहीं चल पाया है। जब हम इसको बता लेंगे उसके बाद आप लोग को जो एक्स्ट्रा चीज पूछना होगा उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज आपको नहीं पूछनी होती है तो एक्स्ट्रा चीज जो भी पूछनी है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए ना, इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बात करें तो हम लोग का ज्यादा बढ़िया होगा, टाइम सेविंग होगा। क्योंकि अब हम लोग के पास समय कम है बउआ, और ये जो मंथ, जिस मंथ में हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उस मंथ में हमेशा यह हलचल होता है कि बस अगले महीना जो है ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाला, अगले महीना, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो जाता है कि आदमी उस आशा में जो है रह जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा जो है एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो अब जो है ऐसा नहीं करना हम लोग को। दूसरा चीज कि आप लोग को जो ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, जो भी क्लास मिल रहा है आप लोग को, तो यह ऑनलाइन क्लास 12th के लिए चलते रहेगा, ठीक है ना। ऑफलाइन अगर खुल भी जाएगा तो 12th क्लास के बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा। जिनको इच्छा होगा ऑफलाइन में पढ़ने का वो आकर के ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन में भी पढ़ने का इच्छा होगा ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसा कंडीशन 11th के साथ नहीं है लेकिन 12th के साथ है। 12th में अगर ऑफलाइन कोचिंग खुल भी जाता है तब भी आप लोग का ऑनलाइन चलते रहेगा, लेकिन 11th में अगर ऑफलाइन कोचिंग खुल जाता है तो ऑनलाइन जो है वो लोग का नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आप लोग का एग्जाम जो है बिल्कुल सर पर है। तो हम लोग इस आशा में नहीं बैठ सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं ना आप बैठ सकते हैं कि भरोसे, सरकार के भरोसे, क्योंकि सरकार कुछ स्पष्टीकरण नहीं कर रही है। आप जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, कल का जो है कल के डेट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कुछ बयान दिए हैं, उसमें भी उन्होंने तिथि की घोषणा नहीं की है कि कब हम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलेंगे। उसमें भी जो है उन्होंने सस्पेंस जगा करके रखा है। कल का न्यूज है, क्योंकि जैसे ही उनका न्यूज आया वैसे ही हम लोग जो है नाइट में देखे थे कुछ घंटा बाद, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। तो स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप एकदम जी जान लगा करके पढ़ते रहिए। खुलेगा तो ठीक है आएंगे, और नहीं खुलेगा तो पढ़ते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो NaCl का वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत विच्छेदन कराएंगे बउआ। ए बउआ ध्यान देना जी, यह वैद्युत अपघटनी सेल है। यहां पर थोड़ा सा इसका मैं डेमो फिगर बना देता हूं शॉर्टकट में, छोटा सा बिल्कुल बउआ,
ज्यादा जो है सुंदर बनाने का काम नहीं करना है, ये डेमो यहां पर समझने के लिए। ये हो गया बउआ एनोड, ये हो गया आपका एनोड, यह हो गया क्या जी, कैथोड। ये हो गया एनोड और यह हो गया कैथोड। एनोड को ए से डिनोट कर दे रहे हैं और कैथोड को सी से डिनोट कर रहे हैं, काम खत्म। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं बउआ, या वैद्युत अपघटनी सेल बना रहे हैं, अब हम लोग इसको बाहर से एक सेल से जोड़ देते हैं। एनोड छोर को किससे जोड़ते हैं, तो बउआ जो धन ध्रुव होता है, सेल का जो धन ध्रुव होता है, जिसे आप गरम कहते हैं, गरम और ठंडा बोलते हैं ना जी, हैं, तो गरम से जोड़ देते हैं एनोड को और ठंडा से जोड़ देते हैं कैथोड को। ठीक है, हो गया। अब जो है यह प्लस हो गया और यह क्या हो गया, माइनस छोड़ हो गया। एनोड आपका जो है धनात्मक और कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक। अब इसमें बउआ, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें जो है द्रवित NaCl यानी NaCl को पिघला करके, उसके गलनांक पर पिघला करके इसमें हम लोगों ने डाल दिया बउआ, NaCl को इसमें हम लोगों ने डाल दिया। जैसे ही विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे, जैसे ही विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे बउआ, ये बउआ ध्यान देगा जी, जैसे ही विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। धनायन और आयन में NaCl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब जो है एनोड पर प्लस होता है और कैथोड पर माइनस होता है, एनोड पर प्लस और कैथोड पर माइनस। प्लस की ओर कौन जाएगा, तो प्लस पर जाएगा Cl माइनस, Cl माइनस बउआ मूव करेगा किधर, प्लस की ओर, Na प्लस किधर मूव करेगा बउआ, माइनस की ओर। ठीक है ना, यानी माइनस वाली किधर जाएगी जी, तो माइनस वाली प्लस की ओर जाएगी। ठीक है, का करने, डिस्चार्ज होने, काहे कि एकरा पर पाप चढ़ल है, पाप के मतलब आवेश, माइनस और प्लस है ना, इसके माथे पर पाप लगा हुआ है जी, देख रहे हो ना, माथे पर पाप लगा हुआ है, तो ये अपना पाप धोने जो है कहां जाएगी, एनोड के पास, काहे, क्योंकि यह कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, जाएगी और इसके पास जैसे ही जाएगी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है ना, डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, अब जो है इस पर पाप चढ़ा है जी, Na प्लस पर पाप चढ़ा है प्लस, तो अब जो है डिस्चार्ज होने के लिए किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, और जैसे ही कैथोड के संपर्क में आएगा डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बस इसी पर काम करना है, आप समझ गए एनोड अभिक्रिया क्या होगा, कैथोड अभिक्रिया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बस उत्पाद में कोई झमेला नहीं है। अगर यहां से शॉर्टकट में ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा। आपने तोड़ दिया NaCl को, जब भी कोई भी वैद्युत अपघट्य द्रवित अवस्था में रहेगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग किस में लगाना है, जलीय विलयन में। द्रवित अवस्था में रहेगा कोई ज्यादा दिमाग नहीं, जलीय विलयन में आपको दिमाग लगाना है। ध्यान दीजिए, NaCl को तोड़ दीजिए, Na प्लस में और किस में, Cl माइनस में। ठीक है, द्रवित में है तब, आज जैसे ही तोड़िएगा बउआ, तब बस यह Na प्लस और यह Cl माइनस, प्लस वाला किसके पास जाएगा, तो माइनस के पास जाएगा। माइनस कौन होता है, कैथोड होता है। यह कहां बनेगा बउआ, तो कैथोड पर उत्पाद बनेगा। ए बउआ आंसर तैयार जी, आपका ऑब्जेक्टिव का यहां से आंसर मिल गया। Cl माइनस है यह, तो यह कहां जाएगी, एनोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगी, एनोड पर उत्पाद बनाएगी, है ना जी, एनोड पर जाएगी और उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे करके अपना पाप धो लेगी और उसे पापी बना देगी। ठीक है, तो बस कोई ज्यादा दिमाग नहीं, बन गया। कहिएगा कि अरे बाप रे बाप, इतना आसान चीज का मजाक करते हैं अभी, ऐसा तो हम लोग जो है झकझोर के फेंक देंगे ना। ध्यान दीजिएगा, तो कैथोड और एनोड का उत्पाद बन गया, और आपको निकालना क्या था, यही ना निकालना था, एनोड तथा कैथोड पर विद्युत विच्छेदन के उत्पाद, ये ना हम लोग का टॉपिक है, बन गया। लेकिन जब कहेगा कि इस अभिक्रिया को व्याख्यित कीजिए, लेकिन यह नहीं कहेगा,
इसका जो है 110% हमारा गारंटी है कि नहीं कहेगा, है ना। हाँ, तो यह नहीं कहेगा आपसे, ठीक है। कह देगा तो आप अपना पैसा आकर के वापस लेके चल जाइए। यहां से इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बिहार बोर्ड का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और इसमें जो है सभी लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। लेकिन अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो जानना जरूरी है, डीपली नॉलेज जाना जरूरी है। जानिए, आइए ध्यान दीजिएगा। विद्युत विच्छेदन कराते हैं बउआ। सबसे पहले NaCl जो है, NaCl जो द्रवित अवस्था में रहेगा, जो द्रवित अवस्था में रहेगा यानी लिक्विड स्टेट में रहेगा, इसका विद्युत विच्छेदन हो जाएगा। और विद्युत विच्छेदन क्यों हुआ? जैसे ही यह विद्युत धारा जाएगी विद्युत विच्छेदन हो जाएगा, तब विद्युत विच्छेदन हो जाएगा, है ना बउआ। तो विद्युत विच्छेदन इसका हो गया। और यह क्या बना लिया जी? Na प्लस और Cl माइनस जो है यहां से बन गया, दोनों अलग अलग हो गया बउआ। Na और Cl दोनों जो है जब शादी कर लेता है तो एगो यौगिक बन जाता है NaCl। लेकिन अगर घर फोड़नी बुढ़िया जो है जब दोनों में फोड़ देती है, दोनों को जो है बउआ आग लगा करके अलग कर देती है, तो दोनों का तलाक हो जाता है और लड़का अलग हो जाता है और लड़की अलग हो जाता है, हस्बैंड अलग और वाइफ अलग। अब दोनों जब ये अलग अलग हो जाएगा तब बउआ अपने अपोजिट आदमी का तलाश करेगा, यानी प्लस तलाश करेगा किसकी? तो माइनस की। अब माइनस तलाश करेगी किसको? तो प्लस को, ठीक है ना, अस्थायी होने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो गौर कीजिए। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बउआ एनोड पर अभिक्रिया बताओ, चलिए हम नहीं दिखेंगे लेकिन लिखा हुआ दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमेशा दिखते रहते हैं। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, ध्यान देगा जी। एनोड पर कैसा अभिक्रिया होता है? एनोड पर कैसा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मान लीजिए आप भूल गए कि ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण, तो कोई दिक्कत ना बउआ, हम है ना, देखिए हम भूल गए कि के जान कौची होता है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे ना जी कि एनोड, एनोड कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। एनोड कैसा चार्ज है बउआ? प्लस चार्ज है। दिखाई दे रहा है? प्लस चार्ज है। ध्यान दीजिएगा। तो प्लस पर कौन जाएगा? प्लस पर कौन जाएगी? जाएगी कौन? माइनस। माइनस का होने? डिस्चार्ज होने जी। Cl माइनस गई कहां? एनोड पर। आज जैसे ही एनोड पर जाएगी तो यह अपना जो है ये पाप हटाएगी, पाप जो है माथे से हटाएगी, यानी Cl माइनस Cl में कन्वर्ट होगा। आप कैसे कन्वर्ट हो जाएगा जी? माइनस इस पर है, इसका मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। माइनस इस पर है, इसका मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा है तब बउआ यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी, कोई दिक्कत? त्याग हो गया। यह इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। यह कैसा इलेक्ट्रॉन है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। कहां? एनोड जितना देगा उतना ही ना कैथोड लेगी। बस समझ गए ना? दोनों जो है एक घर का सदस्य ना है जी। आ जाइए। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि द नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गेन्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग होता है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग उसको कराते हैं दोनों के बराबर, ठीक है ना। इसीलिए भगवान जी हम लोग को बनाए हैं। अब आ जाइए, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ ना जी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो जवाब आपको मिल गया ना। कोई पूछेगा कि ये नोड पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण, जवाब दे दीजिएगा ना जी।
एनोड पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, तो यह एनोड पर अभिक्रिया हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड, कैथोड का मतलब प्लस, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी? अवकरण। ठीक है, या आप चयन भी आप इसे बोलते हैं, अवकरण या आप चयन दोनों बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए याद नहीं है, याद नहीं है, इसको हम हटा दिए तो चेक करेंगे इसे। अब क्या होगा? एनोड पर तो हो गया, कैथोड है कैसा? माइनस। आवेश देखेंगे कि कैथोड कैसा है? तो माइनस है, तो माइनस के साथ कौन जाएगा? प्लस जाएगा। अब आ जाइए बउआ, यह प्लस है जी, तो ये अपना पाप धोएगा ना, यानी अपना आवेश समाप्त करेगा ना। कैसे? तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? Na। क्या बनाएगा बउआ? Na बनाएगा। ठीक है, Na प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? Na। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण। तो कैथोड पर क्या हो गया? अवकरण हो गया। एनोड पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए, यह और यह दोनों संतुलित है, तो हम लोग को अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर संतुलित नहीं रहेगा तब तो हम लोग इसको बराबर, दोनों को बराबर करने के लिए जिसको जितना से गुणा करना होता है उतना गुणा से करके बराबर कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह समीकरण है। यह क्या है? समीकरण है। अगर आप 2 से गुणा करोगे तो सब में 2 से गुणा होगा, यहो दुगुना, यहो दुगुना, यहो दुगुना। चलिए, यहां पर इसका बात नहीं है, आगे जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता है ओवरऑल रिएक्शन, विद्युत विच्छेदन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, विद्युत विच्छेदन का अभिक्रिया क्या होगा? कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है जी? रेडॉक्स हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। कोई दिक्कत? एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल होना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। Na प्लस, ऊपर में Cl माइनस है तो आप पहले Cl माइनस लिख लो, Cl माइनस प्लस Na प्लस, इधर क्या बना दिया जी? तो Cl, आप प्लस क्या बनाया जी? Na। ठीक है, तो यह क्या है? Na प्लस और Cl माइनस जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? NaCl। क्या बना देगा बउआ? NaCl। ध्यान देगा। अब यहां पर एक चीज हम लोग जो है थोड़ा सा छोड़ रहे हैं बउआ, क्या? तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर Cl जो बना है, Cl हम लोग जो लिखे हैं, Cl जो हम लोग लिखे हैं, क्या यह Cl लिखना सही है? Cl लिखना यहां पर सही है बउआ? Cl लिखना यहां पर सही है क्या? नहीं, Cl लिखना सही नहीं है। कारण क्या है? कारण है कि Cl का मतलब हो गया क्लोरीन का एक परमाणु। Cl का मतलब क्लोरीन का एक परमाणु। अब परमाणु कभी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह बातें हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पढ़ लिए हैं, जन्मे के समय पढ़ लिए हैं। जन्म का मतलब जैसे ही 11th में फर्स्ट चैप्टर हुआ है उसी समय हम लोग पढ़ लिए, है ना? जन्म मरण वाला मत समझ लीजिएगा। तो क्लोरीन का यहां पर एक परमाणु है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ध्यान देगा बउआ, बता सकता है कोई? परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो बताइए, क्लोरीन का अणु रूप लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन का अणु रूप क्या होता है? क्लोरीन का अणु रूप क्या होता है? क्लोरीन का अणु रूप कैसे लिखते हैं? कितना होता है?
उसके एक अणु में कै गो परमाणु होता है? बताइए। क्लोरीन का अणु रूप क्या होगा या क्लोरीन के एक अणु में कितना परमाणु होगा? मैंने ट्रिक बताया था, याद होगा आप लोग को। बताएगा जी कोई कमेंट का? अब जो है आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, कबे से मार चैटिंग चैटिंग तू लोग खेला था, अब बताओ जल्दी जी। ए बउआ भगत जी बताव। कितना होगा जी? अभी किसी का कमेंट नहीं आया। नवनीत सैंडिल्य 2, रविशंकर कुमार 35, ठीक है। हर्ष राजकुमार सिंह, नो सर हमको समझ नहीं आ रहा है। आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे होंगे, इस कारण से आपको समझ नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसी कारण रेगुलर क्लास कीजिएगा तो समझ में आएगी, छोड़ छोड़ के कीजिएगा, बीच में आकर के ज्वाइन कीजिएगा तो नहीं आएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। 35 क्या होता है? 35 क्या होता है जी? परमाणुकता, हम लोग का अणु रूप पढ़ना है तो ध्यान दीजिए। क्लोरीन के एक अणु में कै गो परमाणु होता है? 2 गो। क्लोरीन के एक अणु में कै गो परमाणु होता है? 2 गो। तो हम इसको दूसरे कलर से लिख रहे हैं जी। तो यहां पर Cl लिखना गलत है, क्योंकि Cl स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। Cl2 हम लोग लिखेंगे, अणु के रूप में लिखेंगे। याद करो बउआ, याद करो वो दिन। कौन सा दिन? जिस दिन हम लोग पढ़े थे कि कोई छोटा बच्चा जो है अपने नानी के घर गया हुआ है लगन में, है ना। बचपन में आप लोग भी जो है नानी घर मामा घर जाते थे तो नानी के साथ हमेशा जो है कुछ ना कुछ नानी हमेशा मांगते रहते थे, पैसा वगैरह। इसी पर जो है एक बहुत अच्छा जो है, जिसके कि मतलब अरबों में व्यूज आते हैं, एक जो है सॉन्ग भी है बच्चों का, कार्टून जिसे बोलते हैं कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो ध्यान दीजिए बउआ, तो छोटा बच्चा जब अपने नानी के घर गया लगन में, तो हर किसी को जब गांव में शादी ब्याह होता है तो खूब खुशी होती है, मिठाई उठाई खाने को मिलता है ना। सब लोग चाहता है कि डेली डेली एगो बारात तिलक आवत रहे गांव में, एकदम जो है मजा मिली खाए में। तो ध्यान दीजिए, तो वह जो है कहता है नानी से कि ओ नानी, ओ नानी फिर कल बारात आएगी? तो नानी बोली हाँ। ओ नानी, एक छोटा बच्चा नानी से कहता है ओ नानी फिर कल बारात आएगी? तो नानी बोली हाँ आएगी, चली है, मिठाई खाई है ना। तो याद रहेगा जी। अब बउआ कहिएगा तो एकर का कमाल है? तो एकर कमाल है कि है जितना तत्व दिखाई दे रहल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, सबके एक अणु में 2 गो परमाणु रहत है। एक अणु में कै गो परमाणु बउआ? 2 गो जी। कै गो परमाणु? 2 गो रहत। कोई दिक्कत? समझा जी? अरे ये ट्रिक पसंद आया तो, ट्रिक पसंद आया तो जो है लाइक ठोक देना, जो लोग लाइक नहीं किया होगा अभी तक। अगर पसंद आया होगा तब आना, तो डिसलाइक मार देना। ध्यान दो, ओ नानी फिर कल बारात आएगी, यह सब क्या है? अणु रूप है। O2 क्या हो गया? अणु रूप हो गया। यानी ऑक्सीजन के एक अणु में कै गो परमाणु? 2 गो। नाइट्रोजन के एक अणु में कै गो परमाणु? 2 गो। फ्लोरीन के एक अणु में कै गो परमाणु? 2 गो। तो ये 2 गो वाला याद हो गया ना जी इतना? ठीक है, ये अणु रूप हो गया। अब परमाणु रूप उसका संकेत होता है, संकेत लिख दो, वह उसका परमाणु रूप हो गया जी। हाई परमाणु रूप हो गया, आई अणु रूप हो गया। किसी तत्व का संकेत उसके एक परमाणु को सूचित करता है, किसी तत्व का संकेत उसके एक परमाणु को सूचित करता है। धीरज कुमार भगत, सर काहे 2 गो होता है? ये अभी ना बउआ, जब एमएससी में पहुंचिए तब। अभी यह जानो कि 2 गो होता है।
ठीक है ना। वो मैकेनिज्म में भी कुछ मिल जाएगा, ऐसे इधर भी कुछ मिल जाएगा सुनने को। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे ना मैकेनिज्म, तो उसमें कुछ पॉइंट आ जाता है जहां से कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी यह देखना है, ये परमाणुकता कहलाती है, एटोमिसिटी टॉपिक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर जान जाइए, क्लोरीन के एक अणु में कै गो परमाणु बहुआ? 2 गो। क्लोरीन का अणु रूप क्या हो गया? 2। यह लिखना सही है, लेकिन Cl लिखना सही नहीं। अब गौर करो, अब क्या हो गया जी? अब हो गया जो हम लोग को करना था। अब यह Cl2 हो गया, यहां पर क्लोरीन 2 गो, तो इसको संतुलित करने के लिए आगे 2 लगाएंगे ना जी। तो एगो Cl माइनस एगो इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 गो Cl माइनस कै गो इलेक्ट्रॉन देगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा ना जी। ए बहुआ कै गो इलेक्ट्रॉन देगा जी? 2 गो देगा। दूसरे कलर से, आप भी किस कलर से बनाओगे? दूसरे कलर के पेन से लिखोगे। समझ में आएगा कि यह काम हम लोग किए हैं। 2 लिखने का काम कौन किया है? हम लोग किए हैं। कैसे? तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, ठीक है। हाँ, इसको रटना नहीं, ये समझने वाला है। अब आ जाइए, आज जब 2 गो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो सोडियम को कै गो मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? 2 गो। जब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो सोडियम को मजबूरी में कै गो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? 2 गो। ए बउआ 2 गो। तब बताइए, Na प्लस एगो है, तो ये एक गो ना लेगा। 2 गो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए Na प्लस को कै गो करना पड़ेगा? 2 गो। यानी जो तोर दशा वो मोर दशा। ए बउआ, जो तोर दशा वो मोर दशा। जैगो देगा तैगो लेगा। तो एगो Na प्लस एगो लेगा, तो 2 गो Na प्लस मिलके 2 गो ले लेगा, तो 2 गो Na बना देगा जी। अब आ जाइए, अब जोड़िएगा तो 2 Cl माइनस 2 Na प्लस, 2 Cl माइनस 2 Na प्लस क्या बना जी? यहां पर 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस हो गया, तो यह मिल करके क्या बना देगा? 2 NaCl बना देगा। तो यह ओवरऑल रिएक्शन हो गया 2 NaCl, ठीक है। 2 Na प्लस प्लस 2 Cl माइनस 2 NaCl हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? रीमा चौबे, शायद आपको हमसे भेंट नहीं होगा और मेरे नेचर से आप वाकिफ नहीं होगी। तुम्हारे लिए हिदायत है, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, अपने मैसेज में थोड़ा सुधार कर लो, ठीक है, नहीं तो हर जगह से बेइज्जत हो जाओगे। इसलिए कि यह तुम्हारा फेक आईडी नहीं है, तुम्हारा सही आईडी है, तो इसमें सुधार कर लो। आ नाम पूछना है, कृष्ण जी के असर हो गई बका तारा पर? प्रेम लीला इसमें मत करो, वो सब जो है बाहर से करो। बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन हम शांत थे, और हम जो बोलते हैं तो बर्दाश्त नहीं होती है सब लोग से। इसलिए जो है हमको बोलने पर मजबूत मत करो। हर मैसेज जो है डिलीट, तो कभी कभी उसको, ठीक है, हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन और लोग तो इसमें देखते हैं ना। ठीक है, चलो ध्यान दो, गलती होती है लेकिन उसमें सुधार करो। अभी नया नया कदम है, अभी पूरा दुनिया देखना है। मिटा देते हैं बउआ इसको। बताइए क्या बना जी? ए नोड पर क्या मुक्त हुआ? क्लोरीन। तो अब जो है आपका क्वेश्चन यहां से तैयार। ए बउआ आपका क्वेश्चन तैयार। ए नोड पर क्या मुक्त हुआ? ए नोड पर उत्पाद क्या बना जी? Cl2।
कैथोड पर उत्पाद क्या बना जी? Na। कैथोड पर उत्पाद क्या बना? Na। ठीक है, तो एनोड पर उत्पाद बना Cl2 और कैथोड पर उत्पाद क्या बना? Na बना। हर्षराज सिंह, फिजिक्स का क्लास चल रहा है, लेकिन उसमें जो जो हम जैसे केमिस्ट्री में होने वाला है 15 अगस्त के बाद जो है प्राइवेट हो जाएगा, यानी जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं उन्हीं का हो जाएगा। उसी प्रकार केमिस्ट्री में हो गया है, 6 बजे शाम को फिजिक्स का क्लास चलता है ना। अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो अपना आधार कार्ड और जो एडमिशन का रिसिप्ट होगा उसको भेज करके फिजिक्स वाले सर के नंबर पर 95 460 28 444 है, इस पर जो है आप भेज करके और नया वाला ग्रुप में आप जुड़ जाइए। अगर पुराने वाले ग्रुप में होंगे तो एडमिशन हुआ है, तो नहीं हुआ है तो एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वो प्राइवेट होकर के क्लास चल रहा है। ध्यान दीजिएगा बउआ। तो एनोड पर उत्पाद क्या हो गया? Cl2 और कैथोड पर उत्पाद क्या हो गया? Na। चलिए, अब जो है आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देता है क्या? क्वेश्चन देता है कि द्रवित NaCl के विद्युत विच्छेदन। बहुआ यह क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है जी, ठीक है। देखिए यहां से 3 तरीके का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द्रवित NaCl के विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप, द्रवित NaCl के विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप एनोड तथा कैथोड पर बने उत्पाद, एनोड तथा कैथोड पर बने उत्पाद निम्न में से कौन सही विकल्प है? आ जाइए बउआ, पहले का लिख ले है जी एनोड। देखिएगा इस चीज पर गौर करना होगा। अगर देखिए ना, यहां से सिर्फ अभी हम लोग एनोड का चर्चा करते हैं, ये तथा हटा दीजिए, एनोड पर बना उत्पाद कर दीजिए, ठीक है। चलिए एनोड की पहले चर्चा करते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन आपको देगा Na, बी नंबर देगा Cl। क्या Cl लिखना सही है जी? Cl रहेगा ना का? Cl2। हाँ, और एक चीज छूट गया था। अब कहिएगा कि सर Cl को Cl2 लिख रहे हैं, Na को A नहीं छोड़ रहे हैं जी। तब वहां सोडियम क्या है? धातु है। पोटेशियम क्या है? धातु है। सिल्वर धातु है। प्लेटिनम धातु है। यानी दुनिया का कोई भी धातु होगा, किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। मरकरी अपवाद होता है, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। मरकरी माने पारा, याद रहेगा ना। किसको छोड़कर? पारा को छोड़ करके, मरकरी Hg को छोड़ करके। बाकी दुनिया का कोई भी धातु होगा उसके एक अणु में एक ही परमाणु पाया जाता है। एक अणु में कैगो परमाणु? एक ही परमाणु। यानी सिर्फ आप उसका संकेत लिख दो, वही उसका परमाणु रूप है और वही उसका अणु रूप है।
वही उसका परमाणु रूप भी है और वही उसका अणु रूप भी है। ठीक है, चलिए Hg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गौर करो, तो Na धातु का संकेत ही उसका अणु रूप होता है, लेकिन और का जो है से फास्फोरस का एक अणु में कै गो, 4 गो, सल्फर का 2 गो केस होता है, एगो S2 होता है, एगो S होता है, S8 होता है, एगो ठोस अवस्था, एगो गैस अवस्था। इनऑर्गेनिक में भी कुछ यह चीज मिल जाएगा आप लोग को, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मानते हैं और सेकेंड ईयर को बेस्ट ईयर मानते हैं, है ना। तो वही गड़बड़ी है जो आपको इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए आप कम से कम अपने छोटे भाइयों को बोलिए कि फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मत बनाओ, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल 11th होता है, देन आफ्टर 12th होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर बर्बाद तो सेकेंड ईयर पूरा बर्बाद। ध्यान दीजिएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, दोनों, डी नंबर H2। तो बताइए क्या पूछ रहा है जी, एनोड पूछ रहा है, लेकिन इसको देखने से पहले आपको देखना होगा कि भाई क्या लिखले है, जलीय लिखले है कि द्रवित, तो द्रवित लिखा है। द्रवित लिखेगा तब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जलीय लिख देगा तब आपको याद रखना पड़ेगा। तो द्रवित रहेगा तो एनोड पर कैसा चार्ज होता है, प्लस। अब कहिएगा कि एनोड पर प्लस लिख लेता ना है कि वैद्युत अपघटनी सेल की वैद्युत रासायनिक सेल दोनों में तो चार्ज अलग अलग होता है। बाहुआ विद्युत विच्छेदन जैसे ही कह दिया तो विद्युत विच्छेदन केकरा में होता है, विद्युत रासायनिक में ना होता है, केकरा में जी, वैद्युत अपघटनी सेल में होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में होता है बहुआ। अब वैद्युत अपघटनी सेल में NaCl जब टूटेगा किस में, Na प्लस में और Cl माइनस में, तब माइनस वाला किससे जुड़ेगी जी, प्लस वाले से, यानी क्या ऑप्शन होगा, Cl2। Cl2 के रूप में जाके एनोड पर जुड़ जाएगी। एनोड का उत्पाद पढ़े थे ना आप, ये हम लोग, हो गया। चलिए अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसी में एडिट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आ जाइए, हाई 1 को हटाए और 2 हटाए, बाकी सब कुछ वही। एनोड हटाए कैथोड हटाए, आप प्लस हटाए माइनस हटाए, तब माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, ऑप्शन उस समय बी होता था, अब कौन होगा, Na होगा। ठीक है, हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है 2 हटाए 3 किए बउआ, 2 हटाए 3 किए, आइजा जो है कैथोड ताथा लगा के आइजा जोड़ दिए एनोड। ए बउआ, कैथोड आता था एनोड, ध्यान दीजिएगा, ई प्लस माइनस नहीं दिया रहता है, ये आपको अपने से जो है सोचना है, ये तो हम समझाने के लिए लिख दिए। कैथोड तथा एनोड पर बने कर देंगे ना, प्लूरल हो गया, बने उत्पाद निम्न में से कौन सही विकल्प है। अब इसमें ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है, देगा Cl2Na, कॉमा दे दे के बउआ, या यही में फंसा देगा आपको, NaCl2, सी नंबर H2 और Na। अब कहिएगा कि काहे दे रहे हैं, तो जलीय वाला में यही ऑप्शन आता है, ठीक है ना, तो वही कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको दे रहे हैं। और सी नंबर Cl2 और H2, यह जो है ऑप्शन दे देगा आपको। अब बताइए कैथोड कैसा, माइनस, कैथोड कैसा माइनस, एनोड कैसा प्लस, ये समझने के लिए है। कैथोड माइनस और एनोड प्लस, तब माइनस के साथ, माइनस वाला पहले है, तब माइनस के साथ कौन जाएगा, Na, प्लस वाला ना, Na जाएगा प्लस, Na पर प्लस होता है, तो माइनस के साथ Na और प्लस के साथ Cl2, तब पहले कैथोड तब पहले Na, अब बाद में एनोड तब बाद में Cl2। इसी क्रम को मिलाना है, यहां पर क्रम पर ध्यान दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन में एनोड तथा कैथोड कह देगा तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, आपका आंसर जो है बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन कैथोड एनोड, कैथोड पहले लिख ले, एनोड बाद में, तब पहले एनोड तब Cl2, ठीक है, तब Cl2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए
चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो है आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ध्यान यह देना है कि जितना इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण होगा। ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन आई बउआ 7 गियर में, ठीक है, 7 गियर में। देखिए एकदम फटाफट ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो अब ज्यादा देरी नहीं है क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए कि देता है एग्जाम्पल नंबर बी, एग्जाम्पल बी देता है बउआ, क्या देगा एग्जाम्पल बी दी, एग्जाम्पल बी देगा, एग्जाम्पल बी देगा कि MgBr2, अब कहिएगा कि NaCl लिखे थे, Mg में Br2 काहे लगा दिए थे। ये सब तो केमिस्ट्री के कमाल है जी। ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पकड़े तो केमिस्ट्री बर्बाद कर देता है, ये सब पकड़ लिए तो केमिस्ट्री जैसा लॉलीपॉप एगो खाली बायो है। अब फिजिक्स तो जो है खैर वैज्ञानिक बनाता है, फिजिक्स में तो एकदम विचार करना है, फिजिक्स से ही आदमी साइंटिस्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें जो है दिमाग लगाना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, खाली कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है, उसके बाद जो है लॉलीपॉप जो है लगने लगेगा। ध्यान दीजिए, MgBr2 के विद्युत विच्छेदन, विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप, MgBr2 के विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप बने उत्पाद, MgBr2 के विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप बने उत्पाद एनोड तथा कैथोड पर, एनोड तथा कैथोड पर ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये आप लोग को बनाना है, ये होमवर्क रहेगा। हम आपको बताता जी का तो एग्जाम्पल सी बताता, वो क्वेश्चन का होता जी तो AlCl3 होता, बाकी सब कुछ ये सेम, ठीक है ना, सब कुछ सेम। AlCl3, MgBr2 हटाएगा AlCl3, तो समझिए, जल्दी समझिए जी। चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सी का हल क्या होगा जी, देखिए AlCl3 का विद्युत विच्छेदन किया एकदम फटाफट बउआ 4G स्पीड में। AlCl3 का विद्युत विच्छेदन किया जी और Al3 प्लस और 3Cl माइनस किया जी। AlCl3 का विद्युत विच्छेदन किया और Al पर कैसा चार्ज 3 प्लस और Cl पर कैसा चार्ज 3Cl माइनस किया। कोई दिक्कत? अब आ जाएगा जी। अब बताओ कि यह कहां जाएगा, प्लस है तो प्लस वाला कहां जाएगा, कैथोड पर, कैथोड पर। अब माइनस वाली कहां जाएगी, एनोड पर। ए बउआ देखेगा जी, ठीक है, माइनस वाली कहां जाएगी, एनोड पर। अब मेरी बातों को सिर्फ पढ़ाई से जोड़िए, ठीक ना, और कहीं आप जो है दिमाग मत उड़ाने लगिए ना तो गड़बड़ा जाइएगा। एनोड पर और कैथोड पर, तो ध्यान दो। अब एनोड अभिक्रिया हमने लिखा जी, एनोड अभिक्रिया क्या लिखेगा तू लोग जी, तो एनोड अभिक्रिया लिखेगा Cl माइनस है, Cl माइनस है। कै गो Cl माइनस है जी, काहे देख रहा है ना जी, Al पर प्लस और Cl पर माइनस। आगे वाला धनात्मक का पीछे वाला ऋणात्मक, आगे लड़का पीछे लड़की। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, ठीक है ना, अब लड़की टॉप कर रही है और लड़का पीछे जा रहा है। अब पहले क्या था, पहले उल्टा था, पहले जो है आगे लड़का रहता था पढ़ाई लिखाई में और पीछे लड़की रहती थी, लेकिन लड़की अब जो है आगे हो गई है और लड़का पीछे हो गया। ध्यान देगा जी। तो आगे लड़का, हम लोग पीछे वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, आगे लड़का पीछे लड़की, तो आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस। चलो हम प्लस माइनस लिख दिए, कितना कोई इसमें भी गड़बड़ी होगा कि सर जी कैसे कैसे लिख दी। तो Al पर कैसा प्लस और Cl पर माइनस। अब जो है इस पर कितना प्लस, तो इसके पैर का पगड़ी इसके माथे पर, इसके पैर का पगड़ी इसके माथे पर और इसके माथे पर इसका पगड़ी। बताइए क्लोरीन के नीचे 3 है तो Al पर कितना चार्ज, +3। अब Cl पर चार्ज देखना होगा
तो एल्युमिनियम नीचे देखेंगे कि एल्युमिनियम के नीचे कितना है, तो एल्युमिनियम के नीचे कुछ हो ना तो जीरो जीरो ना, कुछ हो ना तो ईश्वर कितना होता है, एक होता है, ईश्वर एक होता है, ईश्वर अदृश्य होता है, एक इस पर चढ़ा देंगे बउआ L+3 या Cl-1। अब बताइए चार्ज लिखने के बाद इसको संतुलित कर देना है, यानी जते एल एन आ ओते एल एन होना चाहिए। तो एल इधर एगो आ इधर भी एल एगो, अब इधर क्लोरीन 3 गो आ इधर क्लोरीन एगो, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या लगा देंगे 3। इसको संतुलित करने के लिए क्या लगा देंगे बउआ 3 लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाइए, संतुलित हो गया। अब आपको बनाने में भी सुविधा होगी। 3Cl- है तो कै गो इलेक्ट्रॉन बउआ देगी, एक Cl- एगो इलेक्ट्रॉन देगी डिस्चार्ज होने के लिए, तो 3 गो मिलके कै गो देगी, 3 गो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, आ कै गो Cl बनाएगी, 3 गो Cl बनाएगी, ठीक है ना। तो क्या यह Cl लिखना सही है ना, यह Cl लिखना सही नहीं है। या Cl- लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है परमाणु को नहीं लिख सकते हैं, आयन लिख सकते हैं लेकिन परमाणु नहीं लिख सकते। क्या होगा बउआ Cl2, जब भी बनेगा यहां पर तो क्या बनेगा Cl2। तो अब आ जाइए, तो यहां पर इसको अलग से बैलेंस करना पड़ेगा। Cl- जो है क्या बनाएगी Cl2 बनाएगी एनोड पर। चलिए क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, कैथोड पर आ जाइए, संतुलित करेंगे हम लोग। कैथोड पर क्या होगा जी, तो L+3 डिस्चार्ज हो जाएगा, कै गो इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 गो, आ क्या बना देगा Al, आ Cl- Cl2 बना देगी। तो Cl- यहां पर एगो है तो कै गो इलेक्ट्रॉन देगी एगो। तो अब देखो बउआ यह एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, लेकिन इसको डिस्चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, लेकिन इसको डिस्चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए बउआ, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान देगा जी। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बैलेंस करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे बउआ। अब बैलेंस करो, बैलेंस कर दो, ध्यान दो बउआ। सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो, Cl- Cl2 में बदल रहा है तो इसके आगे 2 लगा दो। अभी इसको बैलेंसिंग को रोक लेना है। Cl- Cl2 में बदला तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त की 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त की। अब इसको बैलेंस करो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो कै गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बउआ 6 गो। अब यह जब 6 गो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी तो यह भी कै गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 6 गो। तो इसको कितना से गुणा करेंगे 2 से। इलेक्ट्रॉन को संतुलित रखना है। चलिए नहीं समझे फिर से समझिए, फिर से समझिए बउआ, कोई दिक्कत ना है। ला क्लियर, फिर से समझा। ला क्या था, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर क्या, एनोड कैसा चार्ज होता है प्लस, और कैथोड कैसा होता है माइनस। प्लस पर कौन जाएगी माइनस, Cl-। उसके आगे जो संतुलित गुणांक है उसको नहीं लिखना है। Cl- हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन Cl- किस में डिस्चार्ज होगी Cl2 में, क्योंकि अणु के रूप में रहता है, अणु के रूप में रहेगा, कोई भी तत्व बनेगा तो अणु के रूप में बनेगा। धातु के एक अणु में एगो परमाणु होता है, लेकिन अभी जो बताए थे कि वो नानी फिर कल बताता है कि उन सब के एक अणु में 2 परमाणु होता है। कै गो इलेक्ट्रॉन बहुआ, तो Cl2 हो गया, तो Cl2 इसको संतुलित कर दो। संतुलित करने के लिए आगे कितना से गुणा करेंगे 2 से। तो एक Cl- एगो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, तो 2 Cl- कै गो इलेक्ट्रॉन जी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन यह हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए कैथोड पर जी, या Cl2 गैस के रूप में कहां पर पाई जाएगी एनोड पर। यह क्या हो गया आपका एनोड उत्पाद हो गया, यह एनोड उत्पाद हो गया। कैथोड पर आ जाइए, कैथोड पर होता है कैसा चार्ज माइनस, कैथोड पर कैसा चार्ज माइनस, माइनस के पास कौन जाएगा Al+ जाएगा। तो Al+3 जो है वह कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो Al में बदलेगा। अब आ जाइए,
अब यह मुक्त कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। हमको दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर रखना है हमेशा हर केस में। तो 2 को कितना से गुणा कर देंगे? 3 से। 3 को कितना से गुणा कर देंगे? 2 से। 3 दूनी का 6 और 2 तिहाई 6। जितना जो है राइट साइड इलेक्ट्रॉन उतना ही लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जो है दोनों बराबर होना चाहिए, जितना मुक्त उतना ग्रहण। यह ग्रहण इलेक्ट्रॉन है, यह ग्रहण इलेक्ट्रॉन है। ये सब आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बउआ? अब बताइए, अब बराबर हो गया, 3 से उसको गुणा कर दीजिएगा, तो 3 से गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी? यह हो जाएगा एनोड हो जाएगा। एनोड पर क्या हो जाएगा? तो 2Cl माइनस, यह अभिक्रिया फाइनल अभिक्रिया होगा, 2Cl माइनस Cl2 सॉरी 3 से यह भी गुणा हो जाएगा ना, तो 3 2 जा कितना? 6 Cl माइनस 3 से यह भी गुणा हुआ 3Cl2 और 3 से यह भी गुणा हुआ तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए कैथोड पर जी, एनोड पर और उसके बाद क्या? कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा? ध्यान दो, 2 से गुणा करेंगे तो सब गुणा होगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2Al प्लस 3 और प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन। एरो के साइन के इधर लिख दीजिएगा 2Al। यहां पर Al2 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु होता है, धातु के एक अणु में एक ही परमाणु पाया जाता है। ठीक है, धातु के एक अणु में एक ही परमाणु पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। बन गया। तो यह Al कहां पर बनेगा? तो कैथोड पर बनेगा। ये कैथोड पर उत्पाद होगा, कैथोड पर उत्पाद होगा। आप जो है शॉर्टकट में यहीं से कर सकते हैं। उत्पाद खाली बनाना होगा, द्रवित रहेगा बहुआ, इसके आगे द्रवित लगा लीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। द्रवित MgCl2, द्रवित AlCl3। ठीक है ना? द्रवित रहेगा तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको आयंस में तोड़ दीजिए, कैथोड पर Al लिख दीजिएगा, एनोड पर Cl2 रख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।